टिकटॉक शॉप सेम एज़ अमेज़न है, इमर्जिंग मार्केट है, काफ़ी अच्छे उसके अंदर रिजल्ट्स भी हैं, अच्छी सेल्स भी आती हैं। फिर वो एफिलिएट मार्केटिंग का बिल्कुल। अब एसएसएन नंबर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो वो सेम एज़ ए पाकिस्तानी जैसे हमारा सीएनएफी नंबर है। टेक्निकल है बट अगर ये चीज़ हर बंदे के हाथ में लग गई तो वो वही बात करेंगे जो अमेज़न पे कर दिया उन्होंने। चलिए ठीक है। मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आपकी इसी पॉडकास्ट में वो चीज़ हम शेयर करते हैं। पहले की एक ना लॉजिक है अमेज़न की, अब वो लॉजिक क्या थी क्योंकि वॉलमार्ट, टारगेट वगैरह ये सारी तरह उसके कंपैटिटर हैं, ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल। अमेज़न के। तो अमेज़न ये नहीं चाहेगा कि ना इवन हम एज़ ए इंडिविजुअल पर्सन चाहेंगे कि कोई बंदा हमारा कंपैटिटर बने और वो आगे ले जाएगी हमें। ये लॉज़, हाँ, हो सकता लॉज़ है अप्लाई होते है ना हैं, कि मेक सेंस। बिल्कुल, वो हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर उठा के ले जाएगा आपको। कि एंड्रॉइड गेमिंग इंडस्ट्री और इसमें अमेज़न में ये काफ़ी मतलब बड़ा शिफ्ट होता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और ज़्यादा फुल तो एज़ ए आईटी बिल्कुल, प्रोफेशनल अगर आप टेक्स्ट कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो वो एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, बिल्कुल, हाँ, एलएचएसपी, फुल फील्ड है, ट्रेडमार्क बिल्कुल। वो ये करते हैं, उसका एक ट्रैकिंग नंबर होता है। अब वो ट्रैकिंग नंबर हमें ना वॉलमार्ट देता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप सुनाएँ? ज़ुरैत भाई खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा साद भाई, मुझे याद है कि 2020 में जब नया-नया कोविड आया था, तो आपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था कि टैप्टा से मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ अमेज़न की। तो मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था, हुँ, हुँ। माशाल्लाह से आपसे ही सीखा है। तो बताएँ कैसा चल रहा है और उस वक़्त से लेके अब तक, और आपने आपने खुद अमेज़न कब स्टार्ट किया था? अ, स्टार्ट करते हैं हम 2020 से। 2020 से पहले हम एज़ ए क्लास फेलोज़ भी थे यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। 2020 में थोड़ा-सा मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल बैकग्राउंड थोड़ा-सा था आईटी के रिलेटेड ही। तो कोविड के अंदर मेरा थोड़ा-सा ध्यान गया था ई-कॉमर्स में ना। तो ठीक, मैंने ठीक, ठीक। कुछ सिनेरियो ये था कि मैंने ई-कॉमर्स के रिलेटेड जो है ना ट्रेनिंग्स ली थी एक्सट्रीम कॉमर्स से। ठीक तो है, माशाल्लाह। जैसे ही मैंने ट्रेनिंग ली तो उसमें टैप्टा ने ना हायरिंग करनी स्टार्ट की थी नई-नई। तो ठीक, ठीक। उसमें मतलब थोड़ा-सा एक्सपीरियंस था, कुछ कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि आईटी की फील्ड में पहले सॉफ्टवेयर हाउस के रिलेटेड सर्विसेज़ थी। तो वो एक्सपीरियंस काम आ गया उसमें। तो हम लोग अमेज़न को ई-कॉमर्स पहले ना एज़ ए गेम डेवलपर हम लोगों ने कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ इसमें चेक की हुई थी अमेज़न के ऊपर ना। तो अमेज़न का बिल्कुल। उस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस था, जो कि काम आ गया यहाँ पे ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग में। तो हायरिंग ठीक। हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उससे पहले क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का टाइम था और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो ट्रेनिंग के साथ-साथ ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे थे लेकिन हलाल वाली कर रहे थे, गलत वाली नहीं ठीक, कर ठीक, रहे ठीक थे है, उसमें। चलिए। क्योंकि चलिए, शुक्र है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट में लेते हैं कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है। तो हम ड्रॉप बिल्कुल, शिपर हाँ। तो आप नहीं कह सकते, हम रीसेलर कह सकते हैं, ड्रॉप शिपर भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई बंदा जेन्युइन काम कर रहा है, हक हलाल वाला अच्छे तरीके से कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी जो चीज़ें थी ना वो हमारे पास चल रही थी। तो उसी दौरान आपने हमारी पोस्ट देखी कि हम बिल्कुल। करवा रहे हैं वहाँ पे इनिशिएटिव है टैप्टा का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो बिल्कुल मुझे याद है आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और मैंने आपको फिर डिटेल्स शेयर की थी। वेरी बिल्कुल, नेक्स्ट हाँ। बैच में आप एज़ ए क्लास फेलो के बाद आप एज़ ए स्टूडेंट मेरे पास उस फील्ड में बिल्कुल, आए थे। हाँ। तो काफ़ी अच्छा हमारा स्टार्ट रहा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, हाँ। उसमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, मैं उससे पहले ना अमेज़न एडवर्टाइज़िंग कर रहा था, लेकिन वो ये था कि सिर्फ़ एडवर्टाइज़िंग सिर्फ़ पीपीसी वाली थी और बेसिकली एज़ अ जॉब कर रहा था। तो बीच में मुझे वैसे ही आया कि यार हुँ, बाकी जो, हुँ, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अलग थे, तो वो समझ नहीं आती थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता था। और ज़ाहिर है जब आप वर्क फ्रॉम हुँ, होम कर रहे होते हैं, तो आपका इतना मतलब बातचीत भी नहीं होती किसी से। तो फिर मैंने ये किया हुँ, था कि मैं बिल्कुल। ढूँढ रहा था ऑलरेडी कि यार किस तरह मैं सीखूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स भी देखूँ कि क्या कर रहे हैं। तो वो फिर ट्रेनिंग मिली तो जी, उससे सीखा। तो माशाल्लाह से काफ़ी वो पूरा एक होलिस्टिक व्यू भी मिल गया था कि यार यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके जाना है, उसके अंदर क्या-क्या है और ये वो, काफ़ी मज़े की चीज़ें। साथ में आपने पर्सनली खुद अभी तक माशाल्लाह से इतना ज़्यादा काम किया है, आपको सबसे ज़्यादा मज़े का काम कौन-सा लगता है अमेज़न के अंदर ही? और सबसे औखा कौन-सा लगता है? आसान और मज़े का जो काम अगर आप पूछे ना तो सीधा-सीधा काम होता था। अगर कोई बंदा हम बात करें ना इन जनरल, अगर उस बंदे ने रीसेलिंग अमेज़न के ऊपर या ड्रॉप शिपिंग की हो पुराने टाइम में, या इवन आजकल शॉपिफ़ाई, टिकटॉक शॉप वगैरह का काम, ईबे का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी, रीसेलिंग के हवाले से भी। मतलब आप किसी भी ब्रांड को ना रीसेल कर सकते हैं।
अब हर बंदे के पास ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती इन्वेस्टमेंट को लेके या वैसे। तो उस टाइम बिल्कुल, पे अगर कोई बंदा ऑथेंटिक काम कर रहा था, जेन्युइन काम कर रहा था, तो उसके अंदर ना काफ़ी अच्छा काम था। तो अब इवन पीएल भी कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, सर्विसेज़ हैं, होलसेल भी किया है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी किया है, ड्रॉप शिपिंग भी किया है। बट जो आसानी थी ना ड्रॉप शिपिंग में, अगर आप जेन्युइन वे में हुँ, कर रहे हैं, तो आजकल इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया है ओवरऑल सारे के सारे नेटवर्क्स के ऊपर या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, तो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। अब इवन अगर आपने ऑथेंटिक काम भी करना है, तो अमेज़न आपसे जो है ना वो वेरिफ़िकेशन या कोई प्लेटफ़ॉर्म आपसे वेरिफ़िकेशन माँगता है। और इसके अंदर एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक ये है कि अगर एज़ ए पाकिस्तानी अगर हम देखें ना, तो लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर जो कोविड के बाद या कोविड के दौरान भी, तो जितने भी लोग इस फ़ील्ड में आए, उसके अंदर सही लोग तो कम आए, गलत लोग ज़्यादा आ गए इस फ़ील्ड में। बिल्कुल, तो उन गलत लोगों की वजह से हमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। अगर हम अच्छे तरीके से सर्विसेज़ दे रहे थे या चीज़ें लेके चल रहे थे और हमारे अंदर गलत जो था ना सिनेरियो वो नहीं था, अगर हमने ऑथेंटिक भी काम किया हुआ है। तो ऐज़ ए आप ये कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स के रिलेटेड अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, जो बंदे अगर सही काम कर बिल्कुल, रहे थे। तो यही मुश्किलात हैं और इन्हीं मुश्किलात के साथ जो है ना वो जंगजू बने हुए हैं और बिल्कुल, हाँ, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट वो एक्सपेरिमेंट चलते हैं, काम भी चलते हैं, फिर अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ भी चेक करनी पड़ती हैं। तो आईटी का बंदा होने के साथ-साथ ना हमें फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ में। अगर कोई बंदा बिल्कुल, हाँ, आईटी का नहीं है माशाल्लाह, ना, तो उसको वो रास्ते बंद हो जाते हैं। आईटी का बंदा कहता है कि अच्छा ये बंद हो रहा है, यहाँ से ऐसी ये अपॉर्च्युनिटी है, इसमें चले जाते हैं। तो वो फिर बिल्कुल, हाँ, एक्सेलरेट करना आसान हो जाता है उसमें। जैसे बिल्कुल सही, आपके मुझे याद है आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपकी काफ़ी बिल्कुल, अच्छी हाँ, सर्विसेज़ हैं। तो आप उससे पहले से भी अमेज़न से पहले काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। तो वो अमेज़न के अंदर भी आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ शुक्रिया, है। आपको देखते हैं हम, शुक्रिया, सुनते हैं, माशाल्लाह आपकी पॉडकास्ट शुक्रिया जी, आती हैं। तो अच्छा लगता माशा है थैंक कि हमारा दोस्त, हमारा भाई और हमारा स्टूडेंट जो है वो कहीं न कहीं पे अच्छा काम भी कर रहा है और हम भी बिल्कुल, आपके स्टूडेंट हैं, हम भी आपसे सीखते हैं। तो मिल-मिला के अच्छा बिल्कुल। सिनेरियो बन जाता है। बिल्कुल। नहीं साद भाई मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट एज़ अ जब हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे तभी माशाल्लाह से आपका अपना वो जो गेम स्टूडियो था, जो आप गेम वगैरह डेवलप करते थे। मुझे याद है 1-2 गेम्स मैंने आपकी खेली भी हुई हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सीन है। लेकिन आप वो जो गेमिंग इंडस्ट्री है उससे लेके एंड्रॉयड गेमिंग इंडस्ट्री और इसमें अमेज़न में ये काफ़ी मतलब बड़ा शिफ्ट होता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं और ज़्यादा फुलफिलिंग कौन-सा है? अ, गेमिंग भी मैंने अभी छोड़ी नहीं है, वो गेम डेवलपमेंट वाला काम अलग चल रहा है। ये वाला काम उसके बिल्कुल, पैरेलल अलग अलग चल रहा है। फिर उसके अंदर ये है कि कुछ सर्विसेज हमारी टैक्स कंसल्टेंसी के हवाले से भी हैं। तो एज़ ए आईटी बिल्कुल। प्रोफेशनल अगर आप टैक्स कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो वो एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, एलएलसी, बिल्कुल, हाँ, एलटीडी, चौथी फील्ड है, ट्रेडमार्क, बिल्कुल। वो भी अलग चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप चल रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह, उसमें ये होता है कि अगर आपने डिग्री के दौरान अगर आईटी के बेशक आईटी के बंदे हैं, आपने अकाउंट्स को पढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा-सा नॉलेज होता है, उसमें फ़ायदा हो जाता है उस चीज़ का। बिल्कुल, तो बस बिल्कुल उन्हीं सही। चीज़ फ़ायदे उठा रहे हैं, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, बिल्कुल मल्टी सही। डायमेंशनल बिल्कुल, वही ना। बिल्कुल। तो अच्छा पहले मैं स्टार्ट करूँगा चूँकि आपने बीच में बात की थी उसकी। मुझे बताइए कि टिकटॉक शॉप माशाल्लाह से अभी यूएस के अंदर तो मेरे ख़्याल से 1 महीना हो गया है, 2 महीने हुए हैं चल रहे। आपने हुँ, खुद यूज़ हुँ। किया है और आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा है अगर आपने यूज़ किया तो? उसके अंदर ये था कि पहले तो वो एज़ ए पाकिस्तानी हम लोग देख रहे होते हैं ना गेम, वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ेसबुक को, यूट्यूब को, टिकटॉक को देखते हैं, जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा ये वीडियो बिल्कुल, है, ये वीडियो है। तो उसमें जिस टाइम टिकटॉक पहले था जस्ट एशिया रीजन के अंदर ना चाइनीज़, फिलिपीन और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर बिल्कुल, वाली साइड। तो जिस टाइम कह लें कि काफ़ी अरसे के बाद उसने पहले यूके में किया काम, तो उस टाइम अमेज़न बड़ा अच्छा चल रहा था और हम टिकटॉक को खुद एज़ ए ई-कॉमर्स पे जो है ना एक्सपर्ट भी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हमने अमेज़न वगैरह के ऊपर की हुई थी, वॉलमार्ट पे की हुई थी। तो अब रिसेंटली हम लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं और पीएल के रिलेटेड जो सर्विसेज़ हैं हमारी अमेज़न और शॉपिफाई वगैरह के ऊपर भी चल रही थी। तो जिस टाइम ये टिकटॉक ने निकाला ना यूएस मार्केट के अंदर, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उसके अंदर, बड़ी अच्छी मार्केट है। बट अगर एज़ ए देखा जाए थोड़ा-सा, अगर हम एज़ ए पाकिस्तानी
एज ए पाकिस्तानी अगर हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमें जो है ना इस चीज़ को अच्छे तरीके से लेके भी जाना है, और उसके अंदर जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बरकरार रहें, ये एक बहुत हाँ, ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो वो जो हालात हमने अमेज़न के साथ किए ना, हम ये चाह रहे हैं कि अब टिकटॉक शॉप के साथ ये हालात ना हो, या शॉपिफाई के हाँ, साथ ये हालात ना हो, क्योंकि शॉपिफाई तो थोड़ा-सा अलग कैनेडियन प्लेटफ़ॉर्म है। वो थोड़े से जो है ना वो प्राइवेटली चली जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल, लेकिन टिकटॉक शॉप सेम एज़ अमेज़न है, इमर्जिंग मार्केट है, काफ़ी अच्छे उसके अंदर रिज़ल्ट्स भी हैं, अच्छी सेल्स भी आती हैं। फिर वो एफ़िलिएट मार्केटिंग का थोड़ा-सा उसमें आ जाता है, बिल्कुल, हाँ। कह लें पार्ट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अमेज़न के अंदर वो वाली चीज़ें नहीं है, बट जो टिकटॉक लेके आ रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर टिकटॉक के अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं कि होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि उनका बिल्कुल, अपना एडवर्टाइज़िंग प्लेटफ़ॉर्म है। अपनी जो है उसकी कह लें कि इन्फ्लुएंसर मार्केट बहुत अच्छी है। उसके बाद एफ़िलिएट मार्केटिंग का वो काफ़ी अच्छा उसके अंदर सिनेरियो है। तो दोनों तीनों चीज़ों को मिक्स करके जो है ना वो उसने अपनी मार्केट प्लेस बना दिया। तो अब उन्हीं चीज़ों बिल्कुल। को अगर हम यूटिलाइज़ करें इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट निकल सकता है, और आने वाले टाइम में वो अमेज़न को टक्कर दे रहे हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा साथ में ही वो थोड़ा-सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैंने जब हुँ, कोशिश की थी टिकटॉक शॉप बनाने की तो बेसिकली मेरा उसने एक्सेप्ट नहीं किया। कहते यार आपके पास जब तक अमेरिकन लाइसेंस नहीं होगा या अमेरिकन जो पासपोर्ट है जब तक नहीं होता तो हम लोग नहीं कर सकते। मतलब एक बंदा आपका हुँ, जो बिज़नेस पर्सन है वो यूएस के अंदर हो, तो उससे किस तरह हुँ। डील किया जाए? नहीं, इसमें डीलिंग आसानी है, यूएस जाना इसमें कोई पड़ेगा? नहीं, 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 नहीं। अब हर पाकिस्तानी टिकटॉक शॉप अकाउंट बनाने के लिए यूएस का नेशनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है, यूएस नेशनैलिटी वैसे मिलती नहीं है। तो बिल्कुल, हाँ। इसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि बेसिकली जैसे हम वॉलमार्ट की या ईबे की बात करें हम, तो उसमें ना आपके पास यूएस का एसएसएन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अब एसएसएन नंबर क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो वो सेम एज़ ए पाकिस्तानी जैसे हमारा सीएनआईसी नंबर है, तो वहाँ ठीक, का जो ठीक। सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो हर बंदे के पास, वहाँ के नेशनल के पास है, हम नहीं ले सकते वो। उसके लिए बिल्कुल, हमें पहले यूएस जाना पड़ेगा, वहाँ पे नेशनैलिटी, ग्रीन कार्ड, फिर 10-12 साल के बाद जाके आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है। तो इसके अंदर ना एक आसानी है। अब इसके अंदर आसानी क्या है? वो हम एज़ ए पाकिस्तानी हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो अ, नॉर्मली लोग बता जाते हैं, ज़्यादातर लोगों के ना समझ में चीज़ आती नहीं है। थोड़ी-सी टेक्निकल है, बट अगर ये चीज़ हर बंदे के हाथ में लग गई तो वो वही हालात करेंगे जो अमेज़न का कर दिया उन्होंने। चलिए ठीक है, तो हम रहने देते उसके हैं। अंदर बात क्या है, शेयर करते हैं, जिसने मैं शेयर जिसने ज़रूर पूछना हो करूँगा, मैं शेयर वो ज़रूर साद भाई करूँगा। से पूछ ले। नहीं, नहीं, मैं यहाँ पे ही शेयर करूँगा, आपकी इसी पॉडकास्ट में वो चीज़ हम शेयर करते हैं। उसके अंदर सीन ये होता है कि सेकंड ऑप्शन होता है आईटिन नंबर का। अब बिल्कुल, आईटिन का नाम अक्सर ऑडियंस ने सुना होगा, हमारे देखने वाले सब बहुत थोड़ी आवाम को या ज़्यादा लोगों को अब पता चल गई होगी चीज़ कि आईटिन नंबर होती है एक चीज़ ना। अब वो आईटिन नंबर क्या होती है? वो नियर टू एसएसएन नंबर होती है, और एसएसएन नंबर जो होता है वहाँ के लोकल नेशनल्स को मिलता है, यूएस नेशनल्स को मिलता है ठीक है। एसएसएन नंबर। एज़ ए फॉरेनर या एज़ ए स्टूडेंट या एज़ ए आप जिस टाइम बिज़नेसमैन जाते हैं यूएस में, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत टैक्स पे करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई आपने कोई भी काम किया छोटा-मोटा, आप कोई 6-8 महीने स्टे करके आ रहे हैं, तो वो ना आपको एक एसएसएन नंबर इश्यू कर देते हैं, वो क्या आईटिन नंबर इश्यू करते हैं, वो क्या होता है? इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ज़्यादातर लोगों ने ठीक है, ईआईएन का नाम सुना होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल, नंबर, या रीसेलर सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं हम होलसेल के हवाले से ना वहाँ पे यूएसए में। बिल्कुल। तो ये आईटिन नंबर कैसे होता है, उसके अंदर थोड़ा-सा प्रोसेस होता है, उसमें यूएस एम्बेसी के थ्रू उसको अप्लाई करना पड़ता है, और ठीक, ठीक, ठीक। उसका थोड़ा-सा प्रोसेस होता है, तकरीबन 4 3 से 4 माह का होता है वो। तो यहाँ पे बैठे-बिठाए आपको वहाँ का आईटिन नंबर मिल जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक, तो ठीक, मेक इसके सेंस, अंदर मेक थोड़ी-सी सेंस। उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अमेज़न के ऊपर तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा फेक काम किया, स्कैम्स किए, तो उसमें ना काफ़ी मसले थे। अब इसके अंदर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे का आईटी नंबर है, और वो कोई अगर गलत एक्टिविटीज़ के अंदर अगर वो इन्वॉल्व होता है, तो वो डायरेक्टली जो है ना वहाँ की गवर्नमेंट के साथ खेल रहा है। तो ठीक, आपकी ठीक, सारी ठीक। इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी, ठीक है। बिल्कुल, 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 हाँ। अगर हम
कि हमें आइटम नंबर लेना है तो हम वहां पे टैक्स पेयर हैं, तो बिल्कुल शहरी बेशक नहीं है लेकिन टैक्स पेयर, और हाँ अगर हम कोई मस्ती करेंगे तो वो यूएस गवर्नमेंट जो है ना उठा के ले जाएगी हमें। ये लॉज हाँ ये हो सकता लॉज अप्लाई होते हैं, है ठीक ना ठीक कि मेक सेंस। बिल्कुल को हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर उठा के ले जाएगा आपको, तो वो वाला सिनेरियो ठीक इसमें ठीक बन ठीक ठीक सकता है। मतलब एक मैं अच्छी समझ गया हाँ पॉइंट। अपॉर्चुनिटीज अगर, तो उसके अंदर ये है कि हमें अच्छे तरीके से उसको डील करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है एक बंदा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन होता ये है कि गलत लोगों के साथ जो है ना ज्यादातर लोग गलत रंग पकड़ लेते हैं। सही अगर बंदा बिल्कुल हो भी तो ज्यादा पॉजिटिविटी आप बखेर नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरीके से होती है। बेहतरीन, बेहतरीन जी हो जी। गया। अच्छा साथ में ये बताएँ कि आप चूँकि पहले ड्रॉप शिपिंग माशाल्लाह से कर रहे थे तो उसकी रीज़न तो यही है ख़त्म होने की कि हमने ज़्यादा ही उसमें गन वग़ैरह मचाना शुरू किया था, तो उन्होंने प्रॉपर लॉज़ इंट्रोड्यूस हम्म, करा दिए। लेकिन मैंने अभी भी देखा है कि हम्म। होलसेल का काम माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोग होलसेल स्टार्ट भी कर रहे हैं, वो सही भी जा रहा है। तो उसका अभी है स्कोप या जो भी बंदा कर रहा है उसे पीएल ही करना चाहिए? आपका क्या ख़्याल है इस मामले में? पर्सनल क्या आपका? ज़ुरैर भाई इसमें बात ये है कि जिस तरीके से पहले ड्रॉप शिपिंग होती थी ना, ड्रॉप शिपिंग में अब हम भी इवन करते रहे हैं, उसके अंदर इशू ये होता था कि हम लोग वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते थे। जिस टाइम में हमने ड्रॉप शिपिंग की है उसमें बाद में रूल ये आ गया था कि आप अमेजोन की पैकेजिंग को तो यूज़ करके आगे लेके जा सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ये अभी भी जायज़ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई ड्रॉप ठीक, ठीक, शिपिंग या ठीक। कोई भी सिनेरियोज अभी अभी भी चल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ना क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया, उसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस भी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसमें। इसके अंदर क्राइटेरिया ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे तो अमेजोन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई आप वॉलमार्ट से चीज़ बेशक लें, हम आपको रोक नहीं रहे, या आप सैम्स क्लब से, टारगेट से, कहीं से भी लें, किसी भी रिटेलर स्टोर से ले लें, बेशक चीज़ आपको प्रॉफिटेबल लग रही है आप लेके उसको रीसेल कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए। अब उसके अंदर सेकंड जो चीज़ थी उसको ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि फॉर एग्जांपल आपको हमारे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर आ रहा है तो आप हमारी पैकेजिंग यूज़ करें। ठीक, उसके पीछे कह लें कि एक ना लॉजिक है अमेज़न की। अब वो लॉजिक क्या थी? क्योंकि वॉलमार्ट, टारगेट वगैरह ये सारी के सारे उसके कंपैटिटर हैं, ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल। अमेज़न के। तो अमेज़न ये नहीं चाहेगा कि ना इवन हम एज़ अ इंडिविजुअल पर्सन चाहेंगे कि कोई बंदा हमारा कंपैटिटर बने और वो हमसे या हमारी जो चीज़ें यूज़ करते हुए जो है ना वो हमसे आगे निकल जाए। वो एक हाँ, मेक नॉर्मल सेंस। साइकी है, ठीक है? बिल्कुल। अब उसके अंदर सिनेरियो ये बनता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेज़न ने ये चीज़ बनाई तो उसकी वो बिल्कुल जेन्युइन है, हम उसमें गलत नहीं हुँ, उसको कह सकते। तो होता ये था कि आप अमेज़न के ऊपर ऑर्डर ले रहे हैं, वही आपने वॉलमार्ट से चीज़ पैक करवा के कस्टमर तक पहुँचा दी। तो पैकेजिंग गई वॉलमार्ट की, कस्टमर ये कहता था कि भई वो अमेज़न पे मैंने ऑर्डर किया है, चीज़ वॉलमार्ट से बिल्कुल, आ हाँ। रही है। तो हाँ, उसने फिर सर्च आउट करना शुरू कर दिया कि वॉलमार्ट के ऊपर चीज़ सस्ती मिल रही है उसको। तो हाँ, वॉलमार्ट का कस्टमर डैम होना शुरू हो गया उसमें, ठीक है? हाँ। अब उसके अंदर जब वॉलमार्ट को मसले-मसाइल आने शुरू हुए, तो वॉलमार्ट को तो खैर सेल्स ब बनी, हाँ, अमेज़न को सेल्स मिल मसले रही आए। थी। बिल्कुल, अब सेल्स इंक्रीज़ होनी शुरू होगी वॉलमार्ट की, अमेज़न की कम होनी शुरू होगी। दूसरा सिनेरियो ये बना कि जिस टाइम आप ड्रॉप शिपिंग करते थे ना, तो आपके पास ट्रैकिंग नंबर आता है। जैसे हम बिल्कुल, नॉर्मली हाँ। अ, हाँ। कोई पैकेट हम बुक करते हैं, कोरियर करते हैं, तो उसका एक ट्रैकिंग नंबर होता है। अब वो हुँ। ट्रैकिंग नंबर हमें ना वॉलमार्ट देता नहीं था, रन टाइम के ठीक, ऊपर, ठीक, ठीक। क्योंकि अमेज़न को आपने डिलीवरी करवानी है उसके टाइम फ्रेम के साथ-साथ, मतलब 2 से 5 दिन के दरमियान हुँ, आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने उसको प्रोसेस करके डिलीवर करवाना है, या 2 हुँ। से 3 दिन का भी मिनिमम टाइम फ्रेम होता है। उसके अंदर होता ये था कि वॉलमार्ट भी सेम एज़ इट इज़ आपको डिटेल देता है बाद में। तो आपने ऑर्डर लगाया वॉलमार्ट पे, आपके पास ट्रैकिंग नंबर 2 दिन बाद आएगा। अब आप अमेज़न को तो आपने देना ही देना है वो नंबर। तो लोग बिल्कुल, ये हाँ। करते थे कि फेक ट्रैकिंग आईडीज़ होती थी, मतलब गेट मोर के ठीक, नाम ठीक, ठीक। से, और काफ़ी सारे डिफरेंट हाँ, प्लेटफ़ॉर्म हाँ, होते थे, हाँ। वहाँ से फेक ट्रैकिंग आईडीज़ हम उठा के लगा देते। तो वो बैकएंड के ऊपर तो फेक ट्रैकिंग आईडीज़ होती थी बट ऑर्डर जाता था। ये ठीक, मतलब ठीक, ठीक। ये सेंस बनती है कि परफेक्ट कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रैकिंग नंबर फेक है कि या अगर आपको अमेज़न मिल का भी गई है आप बेसिकली खुद जो का। बिल्कुल, बिल्कुल समझ गया हूँ कि अमेज़न का वो पेज सैटिस्फाई हो गया कि हाँ यार, इसने प्रोडक्ट भेज दी है। ऑन द अदर हैंड वो जो ट्रैकिंग हाँ, नंबर है वो किसी काम का नहीं है। ठीक, ठीक, ठीक। वो किसी काम का नहीं है।
अब हम लोग जो काम करते थे उसमें फेक ट्रैकिंग नंबर हमें लगाना पड़ता था, वो मजबूरी होती थी हमारी, लेकिन हम ऑर्डर लाजमी डिलीवर करवाते थे वॉलमार्ट के ठीक है, थ्रू या सैम्स क्लब के थ्रू या टारगेट के थ्रू, जो कि आपकी ऑथेंटिक मतलब एज कह लें कि हलाल ड्रॉप शिपिंग कह सकते हैं बिल्कुल। उसको। अब यहाँ पे ना पाकिस्तान में काफी सारे एरियाज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऑडियंस डिफरेंट होती है तो वो कहेंगे कि हमारे शहर का नाम आ गया उसमें। हाँ, तो बिल्कुल। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सबने किया होगा ये काम के लोग ये करते थे कि फेक ट्रैकिंग नंबर लगा देते थे बट ऑर्डर डिलीवर नहीं करवाते थे बाय। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है, तो समझ उसको गया। उन्होंने ना नाम दिया हुआ था कबूतर ट्रिक का। ठीक है, ठीक, वो ठीक, ठीक। कबूतर ट्रिक जो होता था ना वो काफी मशहूर कबूतर कबूतर ट्रिक है। अगर कोई ड्रॉप शिपर बंदा कोई देख रहा है ना तो वो इस बात पे हंसेगा कि मैंने ट्रिक का नाम भी ले लिया क्योंकि उसको हम का कबूतर ट्रिक कहते थे। अब उसके अंदर अमेज़न को जब ये चीज पता चलनी हुई शुरू कि अव्वल तो चीज डिलीवर नहीं हो रही, अगर डिलीवर हो बिल्कुल, रही है हाँ। तो वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग में जा रही है, तो ये क्या सिनेरियो है? फिर ज़ाहिर सी बात है कोविड का वो दौरानिया था और उसमें फिर उसने थोड़ी-सी अपने एम्प्लॉइज़ को भी फारिग किया था अमेज़न ने, हाँ, बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे उसमें। तो अमेज़न आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को उसने जब देखा, तो उसको पता चलनी शुरू हुई कि इसके पीछे पाकिस्तानी है, कि अव्वल तो ये चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो ये जो है ना ये वॉलमार्ट से कर रहे हैं। उन्होंने ये बिल्कुल। बात फिर ऐसे-ऐसे शुरू की कि आप जो है ना बेशक करें, लेकिन ये आपने अमेज़न की पैकेजिंग यूज़ करनी है। तो ठीक है। हाँ, मेक सेंस। मसले-मसाइल बहुत, उसमें फिर वेयर हाउसेज़ बने, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से गए होते हैं या किसी भी दुनिया के कोने से गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे प्रेप सेंटर्स बना लिए घरों में। अब उसके अंदर हाँ, इश्यू ये आना शुरू हुआ कि नेक्स्ट फेज़ ये आई कि ड्रॉप शिपिंग का काम खत्म हो गया, लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज में चले गए। अच्छा, ठीक ऑनलाइन हो गया। आर्बिट्राज भी कर लिया, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एफबीए के ऊपर आप पहले सामान खरीद लेते हैं और फिर आप बेच देते हैं, विदाउट ठीक है। ब्रांड अप्रूवल। ये हाँ, ऑनलाइन आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट है, सबको आइडिया है इस चीज़ में। उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिर पाकिस्तानी है, हम इसमें पाकिस्तानी होना बुराई नहीं है, असल इश्यू ये है कि हम लोग थोड़े-से उस तरीके के हैं। समझ गया, हाँ। पाकिस्तान या पाकिस्तानी मसला नहीं है इसमें। तो हमारी अंदर ना फिर वो होती रही कि नहीं यार अब पैसे बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? हाँ। तो लोगों ने मतलब माइंड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ माइंड है। अगर हाँ, हम माशाल्लाह, पॉज़िटिव साइड बिल्कुल। पे लगाए ना तो उसमें हम आगे जा सकते हैं, लेकिन हम गलत साइड पे ज़्यादा लगाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमें ज़्यादा बनाना होता है। अब हाँ, ज़्यादा बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि चाइनीज़ कॉपीज़ बनानी शुरू कर दी हमने, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, उसका उसका हमने ना चाइनीज़ कॉपी बनवा लेनी है। चाइना में ऑर्डर दे के चाइना में ऑर्डर दिया, हाँ, उसका सस्ते में डुप्लीकेट कॉपी बनवाई और कॉपी बिल्कुल, हाँ। बनवाने के बाद जो है ना हमने वो एफबीए में ही रख के चीज़ बेच दी। बटन वाला इवन आईफ़ोन। अमेज़न का वेयर, हाँ, ओरिजिनल आईफ़ोन करके, ठीक है? ठीक है। उसके अंदर बात ये थी कि अमेज़न ने चेक किया हाँ, कि सामान भी एफबीए में जाता है, हाँ। कस्टमर की कंप्लेंट भी आ रही है कि प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, तो उन्होंने अपने प्रेप सेंटर्स के अंदर जो है ना वो टीम हायर करनी शुरू कर दी कि आप इंस्पेक्शन किया करें प्रोडक्ट की। ठीक, ठीक, ठीक। कि फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, जो कि ओए के हुँ, अंदर ना यूज़ हुए। इसमें लाइफवैक, बिल्कुल। फिर हाँ, स्टैनले, येटी, मतलब बहुत बड़े-बड़े ब्रांड हैं। लाइफसेल के नाम से, लाइफबैक के नाम से बहुत बिल्कुल, बड़े-बड़े हाँ। ब्रांड्स हैं, जो कि मतलब आप कह लें कि होम एंड किचन या हेल्थ के रिलेटेड कैटेगरीज़ के ये प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी बिल्कुल, बड़े-बड़े, मतलब इनके बीएसआर्स टॉप के ऊपर हैं कैटेगरीज़ के अंदर। बिल्कुल, हाँ, मैं समझ गया। तो बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रांड भी इवन ये चीज़ देख रहा था कि भई ये क्या हो रहा है? हमसे तो चीज़ ये खरीद नहीं रहे या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जा नहीं रही, हाँ, ये चीज़ें इतनी कहाँ से लेके आ रहे हैं? और एफबीए के वेयर हाउस से चीज़ें बिक भी रही हैं। तो हाँ, अमेज़न के साथ मिलके उसने वर्कआउट किया इस चीज़ के ऊपर, तो पता हाँ। चला कि पाकिस्तानी क्या करते हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी लोग, वो क्या काम करते हैं, चाइनीज़ कॉपियाँ बनवाते हैं और उसको हाँ, एफबीए के थ्रू बेच रहे हैं। तो अमेज़न ने कहा भई ये ठीक, काम भी ठीक। नहीं चलेगा। हाँ, मतलब तीसरी चीज़ आ गई फिर होलसेल। अब होलसेल के अंदर वो उनकी अब ये रिसेंट ये चल रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर यूएसए के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो आप यूएसए के अंदर मौजूद हैं, तो फिर आपको अच्छे तरीके से एलएलसी सारे डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन होंगे
और आप उनके साथ अच्छे तरीके से अच्छे एमओक्यू के साथ फॉर एग्जांपल उनको बिजनेस देंगे तो आपको वो अप्रूवल देंगे, फिर ठीक, आप उनको रीसेल करते हैं। ठीक, तो मेक सेंस, मेक अब सेंस। हर हाँ, पाकिस्तानी उसमें पूरा नहीं उतरता, तो उसमें है ठीक। मुश्किलात। और पीएल ज़ाहिर सी बात है उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अब अक्सर लोग हाँ, यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें जो है ना 20-25 हज़ार डॉलर होंगे फिर पीएल होगा। पीएल अगर आपने करना है सही तरीके से, छोटा सा प्रोडक्ट्स को, वो टेक्निकल टर्म आजकल कुछ अरसे से निकली हुई है, एमपीएल कह देते हैं, माइक्रो पीएल। बिल्कुल हाँ, तो पीएल होता है, वो माइक्रो मिनी नहीं होता उसमें, या मैक्सिमम वेरिएंट में आप पीएल नहीं कह सकते हाँ, उसको हाई लेवल बजट के साथ। तो पीएल है, जैसे वो कहते थे ना डिग्री डिग्री ही होती है, जाली हो या असली हो। हाँ, तो बिल्कुल, डिग्री हाँ, तो पीएल, ठीक है। हाँ, तो पीएल के लिए आपको बजट बेशक थोड़ा है या ज्यादा है, आप पीएल कर सकते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता जो सिनेरियोज है ना वो थोड़े से हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। उसके अंदर हाँ, अपॉर्चुनिटीज जो है ना आउटसाइड यूएस, अगर आपने यूएस में काम करना है, क्योंकि हमारा ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो यूएस या कैनेडियन मार्केट के अंदर है, तो वो उस सेंस के साथ मैं बात करूंगा। उसके अंदर ये है कि हमें वहाँ का नेशनल होना चाहिए, या वहाँ पे हमारे पास मिनिमम आइटन नंबर हो, और हम वहाँ पे जाके ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करें, ताकि वो हमें ऑथेंटिक समझें और हमारे साथ वो बिजनेस क्रिएट करें। क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से जो भी सिनेरियोज चले हैं, अब उसके अंदर हमारी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो गलत साइड पे रही है। अब हम फेक स्कैम के अंदर बहुत ज्यादा रहे हैं इन्वॉल्व, तो उस वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी आएगी, इसीलिए मैं टिकटॉक शॉप के ऊपर जो है ना, मैंने आपको वही बात की कि अपॉर्च्युनिटी तो बनी हुई है, लेकिन हमने इसको कायम बिल्कुल। रखना है। हमें इसके अंदर ना वर्किंग पॉजिटिव साइड पे रखनी है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल होता ये है कि हम बता रहे होते हैं, लेकिन पीछे गलत ही चल रही होती है चीज़। तो यहाँ पे हाँ, इवन पाकिस्तान में काफ़ी सारी कंपनीज़ इस तरीके से ही हैं कि वो उन्होंने काम ही ये शुरू किया कि जो है ना ट्रेनिंग्स दी, ठीक है, वो स्टूडेंट्स को भी गलत गाइड किया। अभी भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इसी तरीके से बने हुए हैं, मतलब कि अमेज़न के ऊपर हर बंदा अभी आजकल के टाइम में ना बहुत मुश्किल हो गया है काम करना। हर बंदा जैसे बिल्कुल। लास्ट कुछ टाइम में हर बंदा ही जिससे पूछते थे वो कहता था भाई मैं अमेज़न पे काम कर रहा हूँ। अमेज़न के ऊपर वो हाँ, काम किस तरीके से करते थे, अमेज़न के ऊपर जो वो वर्किंग करते थे ना, वो यही वर्किंग कर रहे होते थे। मतलब क्योंकि उन्होंने थोड़ी-सी ट्रेनिंग ली महीने, डेढ़ महीने में, और उठ के बैठ गए, और जो है ना वो गलत ट्रेनिंग्स का जो है ना वो बुरा हाल वो सामने आ जाता था फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आजकल तो ट्रेनिंग बेहतरी के है लिए एक अलग कि उन्होंने टर्म निकाली हुई है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। वो देखिए आपने हुँ, आजकल हुँ। आजकल ये कर रहे हैं कि आपको ना मतलब अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके ना या अपनी कोई जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या कोई हो, वो कहता है कि मैं आपको ट्रेनिंग दूँगा, आपने मुझे पैसे देने हैं। मतलब वो ट्रेनिंग के पैसे लेके उसके बाद आपको एम्प्लॉयी कर देता है अपनी कंपनी के अंदर और वो आपसे ना छोटा-मोटा काम हाँ, कराता बिल्कुल, रहता है। तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि आप ऐसे करें, हाँ, आप जो है ना वो हाफ बजट आप दें, थोड़ा-सा हम भी करते हैं, तो हाँ, हम मिलके जो है ना वो पीएल एक बना लेते हैं। तो हाँ, उसके अंदर वो गलत चीज़ है। अच्छा, एक मैं चीज़ बता दूँ, मेरा अपना इंस्टीट्यूशन भी है, तो हम लोग ये काम नहीं कर रहे, ठीक है? हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, साफ-सुथरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल। और लास्ट का है ना वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी, और ई-कॉमर्स बिज़नेसेस के रिलेटेड भी। तो हम अच्छा, लोग जो अपने स्टूडेंट को वही चीज़ गाइड करते हैं, मतलब सुन्नत तरीका है कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करूँगा ना, वही मैं आगे डिलीवर करूँगा। तो ठीक। इन पर्सन आप मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। बिल्कुल। अब उसके अंदर ये है कि एक चीज़ मैं अपने लिए अगर बुरी समझ रहा हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने हुँ, अमेज़न के ऊपर वर्किंग अगर की है, तो हम पॉज़िटिव साइड पे रहे हैं, नेगेटिव साइड पे हमने कोशिश की है कि अगर कोई बंदा जा भी रहा है ना, तो उसको गाइड करके हम उसको सीधे रास्ते पे लेके आएँ। बिल्कुल हाँ। तो उसके अंदर ये है कि स्टेप बाय स्टेप बंदे को काम करना पड़ता है, अपॉर्च्युनिटीज़ बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम एज़ ए नेशन जो है ना, हमारे माइंड बहुत तेज़ हैं। हाँ, इवन हम माशाल्लाह। समझते हैं ना कि जापानीज़ बहुत ज़्यादा आगे हैं, ये चाइनीज़ लोग हमसे बहुत आगे हैं, हम उनसे भी आगे हैं। तो जापानीज़ लोग पाकिस्तानियों को हायर करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी जो माइंडसेट है ना, वो बड़ा तेज़ है। जैसे मतलब हुँ, एज़ ए आईटी प्रोफ़ेशनल हमें पता है कि दुनिया का सबसे पहले वो जो वायरस था, वो पाकिस्तानी थे दोनों भाई, बिल्कुल हाँ, ठीक है? बिल्कुल। अब उन्होंने पहले वायरस बनाया, फिर एंटीवायरस बनाया, तो माइंड तेज़ था तो ही बनाया ना। अब इसके अंदर ये है कि हम पहले उसका हम चीज़ नहीं बनाते, हम उसका तोड़ ढूँढते हैं।
ठीक है, अब जैसे अमेज़न बना ना, हमने अमेज़न का तोड़ निकाल लिया, बिल्कुल, या आगे जाके वॉलमार्ट का तोड़ बनाया, वॉलमार्ट नहीं बनाई। तो हमें कोई ऐसा मेन प्लेटफ़ॉर्म बनाना है अच्छे तरीके से कि हम उसमें ना काम करें, ना बिल्कुल, कि हम गलत चीज़ सही चल रही हो, हम उनको गलत तरीके से यूज़ करें और वो बिल्कुल, उनका भी जो है ना वो बिल्कुल काम तमाम कर दें। बिल्कुल। ये वाली अच्छा चीज़ें। साथ में ये बताएँ कि जो लोकल आजकल शॉपिफ़ाई वगैरह चल रहा है, तो इसका आपके ख़्याल में कैसी है मार्केट आजकल पाकिस्तान की फॉर लोकल पीएल? लोकल पीएल, लोकल वो जो शॉपिफ़ाई स्टोर्स की अगर बात करें ना, तो पाकिस्तान में वही चीज़ है। पिछले कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले ना वालदा ने एक ऐड देखा, फ़ेसबुक पे ऐड था, और उससे पहले मेरी मिसेज़ ने ऐड देखा एक इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे ना, तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो अब उसमें ये था कि सीज़न थोड़ा-सा चेंज हो रहा था, तो बच्चों के ना उन्होंने कोई कपड़े देखे या कोई चीज़ मतलब बिल्कुल, देखी और वो मँगवानी चाहिए ना उन्होंने। तो मैंने इनको ये कहा कि आप ना इस तरीके से ऐड ना देखा करें, क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं वो अगर देख रही हैं, उनको ऑथेंटिक होने या ना ऑथेंटिक होने का ना पता नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, अगर आपने किसी स्टोर से चीज़ मँगवानी है, हम लोग तो उनके रिव्यूज़ या रेटिंग को नहीं देखते। हुँ, लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो रेटिंग रिव्यूज़ को देखते हुए फिर चीज़ ऑर्डर बिल्कुल, करते हैं। तो उन्होंने ना बगैर देखे चीज़ मँगवा ली। अब वो चीज़ डिलीवर तो जिस टाइम हुई, अब मेरी एक मैं वैसे ही ना घर पे मौजूद था। अब जिस टाइम वो डिलीवरी वाले भाई साहब आए, अब वो टीसीएस का या लेपर्ड्स का कसूर नहीं है, किसी भी कोरियर कंपनी का कसूर नहीं है, क्योंकि बैकएंड के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बना हुआ है और वो बिल्कुल, बंदा हाँ, कौन-सी चीज़ भेज रहा है उनको तो आइडिया नहीं है। तो बिल्कुल, हाँ, उनका काम ये है कि डिलीवर करें, पैसे लें और चले जाएँ। हाँ, तो हुआ ये कि एक दफ़ा तो ऑर्डर जो था ना वो डिलीवर करवा लिया, बाद में हमने खोला तो माशाल्लाह इतना प्यारा कोड निकला कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो वो मैं फिर समझ ख़ैर गया, हाँ, फेंकना पड़ा हमें। सेकंड टाइम पे ये था कि मैं घर पे था। हमने वो प्रोडक्ट ना मैंने ओपन कर लिया पहले पैसे देने से पहले। अंदर आया, मैंने ठीक, ओपन कर लिया। तो वो देखा, वो इतना उससे भी अच्छा कोड अंदर से निकल आया। तो मैंने उस कोरियर वाले भाई को बोला, मैंने कहा यार जो है ना चीज़ कुछ और मंगवाई थी, ये निकल आए हैं भाई साहब अंदर से। बिल्कुल, तो इसको अब क्या करें? कहते जी आपने चीज़ ले ली है, आप हाँ, पैसे दें, बात खत्म। मैंने हाँ, कहा ये क्या बात हुई? कहता है भैया यही चीज़ है। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है, आप ये काम करें, इस प्रोडक्ट को ऐसे पैक करें, उसका सीओडी अकाउंट बना हुआ है, उसको वापस डिलीवर करवाएँ। बिल्कुल, मैं नहीं दे रहा पैसे। तो हाँ, खैर वो थोड़ी-सी उन्होंने कहा कि मेरी जॉब है, मेरा ये मसला है, मैं हाँ, वो ये हो जाएगा वो मैंने भाई मेरी बात सुनें, एक मैं आपकी चीज़ को समझ रहा हूँ। अगर आप कहते हैं मैं आपके साथ ऑफ़िस में चला जाता हूँ, उसके अंदर हुँ, ये चीज़ है कि आप उनको ये हम शो करवा सकते हैं कि भई ये प्रोडक्ट था, ये डिलीवर ये हुआ है। तो हाँ, सीओडी अकाउंट है, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बना हुआ है। ना आपके एक्सपेंस लगने हैं, ना हमारे लगने हैं। अगर उस बंदे ने आपको चीज़ दी, आप देने आ गए हैं, तो आप यही चीज़ वापस कर दें, कहानी खत्म। हाँ, आपको वो पे करेगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो ख़ैर वो बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो एक्सपीरियंस पहले ही एक दफ़ा हमने कर लिया था, तो उसमें फिर ज़रा सही रह गए। अब वही चीज़ है बिल्कुल, कि शॉपिफ़ाई के ऊपर, गूगल के ऊपर अगर हम बात करें, तो वो लोग टिकटॉक एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड्स चलाते हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आती हैं लाइव सेशंस की, या इंस्टाग्राम पेजेस बने होते हैं। तो काफ़ी सारा ना फेक काम, स्कैम हो रहे होते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर चीज़ें डिलीवर करवा देते हैं। बैक एंड एड्स उन्होंने बड़ी अच्छी दिखाई होती हैं। हाँ, तो अक्सर जो लोग हैं ना, ख़वातीन स्पेशली, या कह लें कि उस उनको ना वो पता नहीं होता कि कैसे ऑथेंटिक हमने किसी भी ब्रांड को चेक करना है कि वो ऑथेंटिक है या आइडेंटिफ़ाई करना, प्रोडक्ट बिल्कुल, हाँ, नहीं। तो उसमें फिर जो है ना मसले-मसाइल आ जाते हैं। तो आजकल वो बिल्कुल, थोड़ा-सा स्कैम चल रहा है, उसको देख के फिर काम करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, शॉपिफ़ाई लोकल के ऊपर हम लोग इसलिए रिकमेंड नहीं करते। हाँ, हम लोगों की सर्विसेज़ पाकिस्तान में चल रही हैं, बट दराज़ के ऊपर चल रही हैं। तो दराज़ के ऊपर ठीक, ठीक, ऑलमोस्ट 3 टू 4 इयर्स हो चुके हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, काफ़ी माशाल्लाह। अच्छे तरीके से हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, दराज़ का काफ़ी अच्छा है, मुझे याद है दराज़ का काफ़ी मज़े का भी काम है, अगर आप स्टार्ट करें तो। हुँ, हुँ। दराज़ से मैंने चीज़ें मँगवाई हैं, वो ठीक आ जाती थी, उनमें मुझे कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप लोकल शॉपिफ़ाई या कोई और से उठाते हैं, तो वो काफ़ी मसला करता है, वो वाक़ई चीज़ आती है, तो बंदा डर जाता है कि यार ये क्या बात हुई। तो लेकिन ये है कि चलो चलता है, अल्लाह मियाँ ने रिज़्क देना है लोगों को। नहीं, दराज़
जुरीन भाई इसमें बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर दराज की भी अगर हम बात करें ना, दराज के ऊपर भी स्कैम्स होते थे। मतलब लास्ट कुछ टाइम पहले की बात है, साल 1.5 साल पहले की बात है। लाहौर में बच्चे थे छोटे से, तो उन्होंने ना अपने वालिद के मोबाइल से ना दराज के ऊपर वो देखा, वो चाबी वाला चूजा नहीं होता था, छोटे होते हैं हमारे टाइम के ऊपर होता था बिल्कुल, वो, बिल्कुल, हाँ, हाँ। उसको चाबी देते थे, वो चलता हाँ, था उछल उछल के। हाँ, हाँ। वो वाला उन्होंने ना चूजा मंगवाया। अब उसकी वो वीडियो भी दराज ने काफी प्रमोट की थी कि उनको ना सेलर ने फेक जो था ना, वो फॉर एग्जांपल ऑर्डर डिलीवर किया, अब वो फेक नहीं था ठीक। बेसिकली, चाबी वाले चूजे की जगह उसने ओरिजिनल चूजे पैक करके ना डब्बे में वो उनके घर डिलीवर करवा दिए। उन बच्चों ने उसकी वीडियो बना के दराज को टैग कर दिया। तो ठीक, ठीक, दराज की ठीक। टीम ने उनसे अपोलोजाइज किया, उस सेलर को उन्होंने ब्लॉक किया, और दराज हाँ, उनकी तरफ पे गया कुछ टॉयज वगैरह या गिफ्ट वगैरह लेके, तो वो बिल्कुल, बच्चों को हाँ। उन्होंने उस तरीके से वो किया था फिर डील, और दराज ने फिर अपनी मैं तो पॉलिसी खुश हो काफी हद जाता तक अगर अपनी। मुझे ओरिजिनल चूजे मिल जाते तो। नहीं, बात ये है कि फॉर एग्जांपल एक चीज है, इवन आजकल माशाल्लाह वो पाकिस्तानी है, हम लोग पाकिस्तानी होने, मैं फिर वही बात करूंगा, पाकिस्तानी होने का हाँ, कसूर नहीं है, पाकिस्तान का कसूर नहीं है, हमारी आवाम ऐसी है। तो उसके बिल्कुल। अंदर बात ये है कि यूएई के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं आजकल के। लोग जो है ना, आप वहां पे रह रहे हैं, आपको भी पता चलती होंगी ऐसी चीजें। उसके अंदर बात ये है कि लोग जो है ना आईफोन ऑर्डर करते हैं और रिफंड ले लेते हैं। इवन अमेजोन के ऊपर स्कैम चल रहा है कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। हाँ, हाँ, हाँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल। स्कैम को हर लिहाज से हम करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जहां से 4 पैसे बन रहे हैं ना, हम बना लें, बेशक वो गलत है, हाँ, हराम है। बिल्कुल। तो वैसे मैं हमने किसी भी बंदे को आपस छोड़ना में नहीं है। वैसे मैं आपस की एक बात बताता हूँ यूएई के हवाले से कि यूएई में माशाल्लाह से हम तो हैं ही बदनाम और ज़ाहिर है हमारा ये है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ यूएई ने 26 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको बैन किया हुआ है आने से। हम्म। और मज़े की बात ये है कि वो लोग मतलब आ जाते हैं और वो फिर मतलब वो यूएई में ओवरस्टे कर लेते हैं दुबई के अंदर। तो वो ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, तो वो बस रह रहे होते हैं। तो इधर काफ़ी ये सीन है कि वो इन उन्हें कम पिछले कुछ कंट्रीज़ बैन करनी पड़ी हैं। कहने का मकसद ये है हमारे से ऊपर वाले भी हैं। आप फ़िक्र ना करें हमारे बिल्कुल है, मैं यही बात कर रहा हूँ, हमसे ऊपर वाले बंदे भी हैं। बट उसके अंदर बात ये है कि फॉर एग्जांपल यूएई ने, आपको शायद आइडिया है, पाकिस्तानी कोई 24 के करीब जो है ना सिटीज, उनको ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके पीछे भी स्कैम है। अब मैं वो कहना स्कैम नहीं क्या चाह रहा होता था था। कि वो स्कैम क्या है, स्कैम क्या है, स्कैम, हम उस स्कैम की बात करें। अब स्कैम क्या है, उसके पीछे वो लोगों को यहाँ से लेके जाते हैं, उनको वो देते हैं फ्रीलांस वीजा। ठीक है, हाँ, फ्रीलांस वीजा। फिर बाद में वो जो है ना वहीं पे आ जाएगी। तो उसके अंदर वो लोग ना उनसे वो लोन अप्लाई करवा लेते हैं उनके नाम पे, बड़े बड़े लोन्स, बिल्कुल। मतलब 1-1 लाख दिरहम, 2 लाख दिरहम, जहाँ हाँ, पे जो उनका हिसाब डला। अब उसके अंदर हम तो कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। अब उसके अंदर हाँ। सीन ये होता है कि बैंक का जो स्टाफ है वो उस चीज में मैनेजर तक के सारे वो जो होते हैं ना वो अंदर एडिड होते हैं, और वो उन बिल्कुल। बंदों से वो परसेंटेजेस उनकी तय होती हैं। उसके अंदर ये है कि फॉर हाँ, एग्जाम्पल यहाँ से चलेंगे। अब वो 24 के 24 सिटीज उन्होंने ब्लॉक की हैं, अपने लोगों को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो वहां के थे। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, हाँ, तो एज ए पाकिस्तानी ब्लॉक कौन हुआ, हम लोग हुए। हाँ। अपने लोगों को कोई भी कुछ नहीं कहता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मसला बनेगा ना, हम घर की एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घर में हम बहन भाई रह रहे हैं, वालिद रह रहे हैं, वालदा रह रही हैं साथ में। तो अगर किसी बंदे ने या हम में से किसी एक बहन भाई ने कोई मस्ती की हो ना, तो वालिद जो है ना प्यार के साथ समझाते हैं। ठीक हाँ, है, या हल्की बिल्कुल। फुल्की जो डांट डपट होगी ना वो होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आउटसाइडर बंदा वो चीज करेगा ना, तो हम उसको हुँ, पुलिस को कॉल कर लेते हाँ, हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, या हम कहते हैं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम उसको हाँ, मारेंगे। अब हाँ, उसके अंदर बात ये है कि उन्होंने वही वाला तरीकाकार बनाया है कि अब ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो यूएसए में चल रही है। ठीक हाँ, है, उनको हमने अच्छे उन लोगों ने ना उन लोगों को अच्छे बच्चे बना लिया, डरा के धमका हाँ, के उनको मारा पीटा भी होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन उनको प्यार के रास्ते पे ले आए। तो हम एज ए पाकिस्तानी अगर वहां पे काम कर रहे थे तो उन्होंने हमें भगा दिया, अकाउंट सस्पेंड कर हाँ, दिए, फिर हमारे पैसे भी ब्लॉक कर लिए। सेम हाँ, क्राइटेरिया यूएई के अंदर जब ये वाले सिनेरियोज, ये किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज में आप देख लें, जापान में देख लें, इंडोनेशिया मलेशिया में बड़े स्कैम्स हुए हैं इस हवाले से। तो उन लोगों ने पाकिस्तानियों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया।
तो बिल्कुल। एज ए नेशन अगर हम सारे के सारी जगहों से ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें फिर मसला इन दी एंड हमें यही आएगा कि यहाँ पे जिस तरीके से अभी रिसेंट थोड़े से मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान में कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन आप क्या लें जैसे चल रहे हैं मौजूदा बिल्कुल, हाँ। सूरत हाल, तो उसमें फिर हमारा यहाँ पे सर्वाइव मुश्किल है, बाहर आप जा नहीं सकते, फिर आप क्या काम करेंगे? तो ये हाँ, वाली बिल्कुल, चीजें नहीं सही कह रहे हैं हैं आप, जो बिल्कुल, मैं हाँ। देख रहा नहीं, वाक़ई इवन हूँ। मैं ये भी देख रहा कि तुर्की वालों ने वो रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था वीज़ा बीच के अंदर, और मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा तुर्की वाले रिजेक्ट कर रहे हैं, और यही था कि बाकी क्योंकि वहाँ पे भी जाके स्कैम्स होना शुरू हो गए थे। तो लेकिन यही है कि थोड़ा-सा साफ रखना चाहिए, मतलब मेरा तो ज़हन में यही है कि यार जितना हम उसे क्लीन रख सकते हैं ना, उतना करें, कोशिश करें ना ही जाके करें, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह मियाँ ने देना होता है, जो सच्ची बात है। बाकी जो लिखा हुआ है वो तो मिल जाना है, इतना शॉर्टकट लेने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से पढ़नी चाहिए किसी को, लेकिन अल्लाह खैर करे, कोशिश करनी चाहिए कि बंदा ना इसमें ही हराम खाए। इसमें ज़रूरी भाई आपने कोई तुर्की की बात की ना, तो वो बात याद आ गई मुझे एक कि कनाडा वालों ने क्या काम किया। फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने कहीं नहीं भी जाना था ना, तो उसको ये पता था कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे ना तो वो हमें लग जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे रहने वाले इंडियंस को और इवन इंडियंस ने पाकिस्तानियों को वर्क परमिट बेचना शुरू कर दिए। ठीक है, हाँ, 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 तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एज ए ये नहीं है, इंडियन लोग भी हमारे साथ मिले में इस काम में। हाँ, हाँ, वहाँ के बिल्कुल, इवन वहाँ के लोगों ने वर्क परमिट बेचना शुरू कर दिए, और वो वर्क बिल्कुल, परमिट आपको बेचते हैं $12,000 से $15,000 का लेबर कैटेगरी का, और $35,000 से $70,000 का व्हाइट कॉलर जॉब का। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हर जगह पे जाके जो है ना वो पैसे कहाँ से निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, हमने वो शुरू किए हुए हैं काम। तो वो बिल्कुल, एज ए बिल्कुल। नेशन जो है हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग गंदे नहीं होते, क्योंकि वो हमारे दरमियान और उनके दरमियान ना एक चीज़ का फ़र्क है। फॉर एग्जांपल हमारे एज ए हम देखें ना तो जो नेशनैलिटीज़ हैं हम लेग पुलिंग ज़्यादा करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर मैं एक जगह पे हूँ ना, तो एक साइकी है हमारे इस कल्चर के अंदर कि हम अपने कज़न्स को या आगे पीछे के बंदों को ना या दोस्तों को उस जगह पे देखना नहीं चाहते कि वो बिल्कुल, हमारे बराबर हाँ, हैं, तो हम उनको मैं समझ गलत गया। गाइड करते हैं। अब जो हाँ, इंडियंस या बाकी नेशनैलिटीज़ की अगर हम बात करें ना, तो वो क्या काम करते हैं, वो अगर उन्होंने कोई भी बंदा हायर करा है ना, तो वो अपने बंदों को प्रमोट करेंगे। पहले हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और वो उनको एक दूसरे के जो होती है ना सपोर्ट मिलती है। हम लोग कहते हैं बिल्कुल, कि हम जो है ना ये काम नहीं करेंगे, ये बंदा जो है ना ये यहाँ पे आ गया हमारे पोल बोल देगा। ठीक है, पीछे जो है ना हाँ, सारी कहानियाँ बताएगा, तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा ये तो फिर उस वजह से जो है ना बिल्कुल। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, और उसका जो फायदा है बाकी लोग उठाते हैं, हम लोग नहीं उठा सकते उस चीज़ का, हमें नुकसान ही होगा उसमें। बिल्कुल। अभी मज़े की बात ये है, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मतलब जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, ये है तकरीबन इनके पास और तकरीबन 100 एक और बिल्डिंग्स हैं, तो वो पूरा ना मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है वो सारा। तो सारे केरला वाले हैं, मतलब ज़ीरो से लेके ना नीचे से लेके इवन जो सफाई वाले हैं ना, वहाँ से लेके ऊपर सीईओ तक। तो वो सारे इधर हैं, और उसका मज़े हुँ, की बात ये होती है कि इनका अपना ही चल रहा होता है, और वो सारा मतलब इंटरनल सिस्टम ही है, इनको किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस तरह से। तो वो बड़ा मज़े का लगता है मुझे। इवन यहाँ पे भी जो थोड़ा-सा आप देखते हैं, इजिप्शियंस होते हैं, इजिप्शियंस कोशिश करते हैं कि इजिप्शियन को हायर करें। मतलब ऑस्ट्रेलियंस या जो हुँ, ब्रिट्स हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं ब्रिट्स को हायर करें। पाकिस्तानी कोशिश कर रहा होता है मैं अपने वाले को हायर ना ही करूँ। मतलब पाकिस्तानी एक को देख लेता तो वो हुँ। कहता है नहीं यार किसी दूसरे को होना चाहिए। तो ये मैंने इधर दुबई नहीं, आके एक डिफरेंस नोटिस किया है कि वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी ना आए, कोई और आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक चीज़ ये है कि यूएई के अंदर अगर आपने एज़ ए पाकिस्तानी इवन जॉब के लिए भी अप्लाई करना है ना, तो वो आपको सैलरीज़ भी कम देते हैं। अब एक चीज़ है बिल्कुल। इसके अंदर कि फॉर एग्ज़ाम्पल वही पाकिस्तानी अगर कुछ टाइम कनाडा में रह के या यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में रह के वो वहाँ का पासपोर्ट या वहाँ की पीआर लेके आ जाता है ना, तो यही लोग हाँ, फिर उनको 3-3 गुना हाई पे भी रखते हैं। ठीक है? सेम तो मतलब बिल्कुल ठीक अगर कह वो रहे हैं। ग्रीन इश्यू ये है कि हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, वो वहाँ पे हमने उसकी जो पहचान है ना, वो गलत बना दी। तो हमें असल में साथ इंटरनेशनल भाई जो प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने हो या इस कहीं भी, हमें वो धब्बे आते हैं उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में मसला पता है क्या है, जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया, जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने फिगर आउट किया, वो ये है कि अ, बेसिकली पाकिस्तानी जब यहाँ पे आए थे ना, तो पाकिस्तानी ज़्यादातर हार्ड लेबर के अंदर चले गए थे। मतलब यहाँ पे 90% पाकिस्तानी जो है वो हार्ड लेबर करते हैं।
ऑन दी हम्म। कॉन्ट्रेरी जो इंडियंस हैं वो ज्यादातर बिजनेस की तरफ हैं। इवन अगर उन्हें लिटरली मतलब घर पे 1000 दिरहम भी बच रहा हो ना उन्हें, लेकिन वो बिजनेस ही करते हैं, मतलब उनका ये है। और इवन रियल फिलिपीनी स्टेट में का बहुत ये आगे है। हैं, रियल स्टेट की फील्ड में बहुत आगे हैं हमसे। बिल्कुल। एक और चीज है कि फिलिपीनियों का ये है यूके कि का जो वो मेन सेंटर है वो लंदन है। अब लंदन में बिल्कुल उतनी प्रॉपर्टीज जो है ना वो गोरों ने बाय नहीं की। आप इतने टाइम से देखें, वहां पे ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं या जो प्रॉपर्टी है वो इंडियंस के पास है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल उन्हीं यूके के के पास अंदर है। जितनी मेन प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी इंडियन लोगों ने वहां पे परचेज की हुई है। वो प्रॉपर्टी हर फील्ड में बहुत ज्यादा आगे लोग हैं वो लोग, तो उनको सर फायदा यहाँ भी पे बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि ये पाकिस्तानियों का ज्यादातर पैसा यूएई के अंदर है। यकीन करिए यूएई के अंदर जो इंडियन रियल स्टेट के अंदर सारे इंडियंस हैं, मतलब पाकिस्तानी अभी तक कोई बड़ा डेवलपर नहीं है पाकिस्तान का कोई भी यूएई के अंदर मैंने नहीं देखा। जितनी भी बड़ी जो हम्म। डेवलपर्स हैं वो सारे इंडिया के बहुत ज्यादा हैं, इंडिया के मल्टीपल डेवलपर्स हैं। रशियन एक दो हैं, ज्यादातर यूएई के अपने डेवलपर्स हैं जो कि ज्यादा हैं। लेकिन इंडियंस बहुत ज्यादा है। इंडियंस का इवन 1% वो जो अंकल हैं जो कि बेसिकली उन्होंने ये बनाया था कि आप 60% या 50% पहले दे दें, बाकी 1% ना आप पेमेंट करते रहे तो कोई इशू नहीं है। मतलब उन्होंने इस तरह का ना सिस्टम बना के दिया था, तो वो बड़ा मशहूर हुआ था। और डेन्यूब के नाम से, डेन्यूब प्रॉपर्टी के नाम से मुझे पहले लगता था कि वो पाकिस्तानी है, तो मैं बड़ा खुश होता था। फिर मैंने पता किया तो वो कहते हैं नहीं पाकिस्तानी नहीं इंडियन है। तो वो सारा सीन यही था कि और बाकी पाकिस्तानी एज अ डेवलपर नहीं, हार्ड लेबर में सारे पाकिस्तानी है। मतलब 95% जो बंदा हार्ड लेबर कर रहा होगा ना वो पाकिस्तानी निकलेगा। फिलिपीनी वो इवन वो सऊदीया में हमसे भी कम ऐसे ही, एजुकेटेड होते हैं। सऊदीया पाकिस्तानी बहुत है। हम्म। बिल्कुल। तो इवन फिलिपीनी भी हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो हार्ड लेबर नहीं करते, वो सॉफ्ट लेबर ही करते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया था कि बेसिकली हुआ बिल्कुल। ये था मेरे ख्याल से 1970s में जब ये यूएई बन रहा था, तो जो एजेंट थे ना या गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड एजेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली हायरिंग वगैरह करवाते हैं, उन्होंने कोशिश ये की थी कि जो प्रोजेक्ट्स थे ना बल्क में जो उठा सकते थे, उन्होंने बल्क में उठा लिए। क्योंकि ज़ाहिर है एक अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसके अंदर 4 प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, एक प्लाज़ा अगर बन रहा है तो। लेकिन जो उसके लेबर होगा वो 800 होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 800 बंदा कहा कि यार ये हम उठा लेंगे। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह रखा ही नहीं। अब वो यही हुआ कि एंड पे हम्म। कि 800 पाकिस्तानी काम कर रहा है, उसके ऊपर एक इंडियन या कोई बंगाली या कोई फिलिपीनी प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसके ऊपर वाला कोई और है, तो वो फिर यही होता है कि आपको पता लग जाता है, फिर वो हायरार्की सी एक बन गई है। इधर भी मैं नोटिस करता हूँ तो हायरार्की सी बनी हुई है जिसमें हम लोग थोड़े से नीचे आते हैं। तो वो फिर नहीं, 5-10 इसके साल अंदर बाद ये ना भी आपका है कि आप यूएई की बात अगर करें ना, इसके अंदर किसी भी बड़े ब्रांड को आप देख लें ना इसके अंदर, तो ज्यादातर आपको जो उनके मेन ऊपर अपर लेवल के ऊपर अगर आप उनके देखेंगे ना तो वो इंडियंस आपको नजर आते हैं। बिल्कुल। उनके सीईओज लेवल के, डायरेक्टर, हाँ, मैनेजेरियल लेवल के जितने भी रोल है ना, उनके ऊपर आपको इंडियन लोग ज्यादा नजर आते हैं। अगर हम बात करें कि गोरे तो होते ही होते हैं, इंडियंस भी बहुत ज्यादा हैं। हुँ, तो पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी वाकई ज्यादा जो कैटेगरी हम देखते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर, वो ज्यादा यूएई या सऊदीया में लेबर कैटेगरी में जा रहे होते हैं। हालांकि बिल्कुल। सेम उसी पैसे को यूटिलाइज करते हुए वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए वगैरह में भी जाके काम कर सकते हैं वो लोग, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता। इशू ये है कि हमें बिल्कुल। नॉलेज नहीं होता। और हमें कोई हम लोगों के अंदर ना एक चीज़ होती है, हम लोग फाइंड आउट नहीं करते चीज़ें। तो फॉर हाँ, एग्जांपल हमने ये चीज़ है ना, हम गूगल के ऊपर सर्च करके देखें, यूट्यूब के ऊपर सर्च करके, या हम फाइंड आउट नहीं करते, हम जाते हैं एजेंट के पास। एजेंट क्या करता है, हाँ, अपने को 20, 30, 40, 50 हज़ार के पीछे जो है ना, आपसे पैसे भी ले लेता है। आजकल तो खैर लाखों बिल्कुल। में चल रहे हैं, उस टाइम पे हज़ारों में हाँ, होते हाँ, थे। तो वो आपको ना इतनी इतनी सी चीज़ आपको बस बंड जो है ना एरिया के अंदर आपको रखता है। तो वो फिर बिल्कुल। चले जाते हैं यूएई या सऊदीया में, वहाँ जाके वो लेबर में काम करते हैं। तो ये मेन इशू ये है कि हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, हमें नॉलेज नहीं होता। और अगर हम कोई चीज़ पूछने बताने के लिए किसी एजेंट के पास या किसी फर्म के पास जाते हैं, तो वो हमें गलत गाइड करती है। इशू ये है, बिल्कुल। वो अपने हाँ, 4 पैसों के बिल्कुल पीछे सही। जो है ना वो आपको किसी गलत रास्ते के ऊपर पहुँचा देंगे और फिर आपको मसले होंगे उसके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। डंकी मर लगवा देते हैं। नहीं, डंकी बहुत बहुत खतरनाक काम है और वाक़ई लोग दिखा देते हैं। इंडियंस की भी लगती है, ये नहीं तो कि पाकिस्तानी की लगती है, हाँ, इंडियंस हाँ, भी नहीं, जाते नहीं हैं। ये सारे वो बातें भी बहुत मैं वही सोच रहा होंगी था। तो उसमें हाँ, मसले तो फिर हर बिल्कुल, जगह भी हैं। लेकिन हम लोग वही जो है ना। ना वो पैसों के ऊपर थोड़ा-सा वो कर लेते हैं कि थोड़े भी पैसे हो ना तो हम चीज़ करके हम उसको कहते हैं भई यही रास्ता है, यहाँ से ही जाना है।
हाँ, तो रास्ते तो और भी बहुत सारे हैं, हमें फाइंड आउट करना पड़ती हैं इसमें चीज़ें। तो बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल, फाइंड हाँ। आउट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता है, अगर हम रिसर्च फाइंड बड़ी आउट नहीं ज़रूरी है करते इस तो बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रिसर्च इस पूरी के अंदर ना पूरी स मैंने अभी तक जो आके देखे और जो मैं मतलब वीज़ा प्रोसेसेस बाकी कंट्रीज़ के देख रहा था, क्योंकि यूएई के अंदर हर कंट्री के लोग होते हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की है डिफरेंट नेशनैलिटी से, तो मुझे ये समझ आई है कि बेसिकली ये सारी जो गेम है ना, वो रिसर्च की ज़्यादा है, बाकी चीज़ों की कम है। तो यही मैं देख रहा था कि हुँ, यार अगर प्रॉपर्ली रिसर्च की होती, इवन मैंने भी अगर प्रॉपर्ली रिसर्च की होती, तो मैं भी काफ़ी टाइम बचा सकता था, काफ़ी मैंने ना नुकसान किया अपना इधर आके और ये वो। लेकिन यही अल्लाह खैर करेगा, हुँ। इसे आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा रिकवर करते हैं बाकी। बाकी साद भाई आप बताएँ नहीं कि इसके अंदर दोबारा वापस हम आते हैं इसके ऊपर ई-कॉमर्स वाली साइट के ऊपर। तो ये बताएँ कि हुँ। अभी आपके पर्सनल जो पीएल्स हैं वो किस तरह के चल रहे हैं और वो किस प्राइस कैटेगरी के अंदर आपने कितने से स्टार्ट किया था? अ, हम लोगों ने तकरीबन जो पीएल का काम है ना, पीएल की मेरी कोई 3 से 4 लॉन्चेज़ हैं टोटल। मैंने ज़्यादा नहीं माशाल्लाह। काम किया इसमें। 3 से 4 भी इस तरीके से हैं कि हमारी सारी की सारी जितनी भी है ना, वो किचन की कैटेगरी के अंदर है, होम के रिलेटेड। ठीक है। तो गार्लिक प्रेस। वो ऑलमोस्ट नहीं, नहीं गार्लिक प्रेस तो सबको पता है। हमको फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ट्रेनिंग भी देनी होती है ना तो वो ज़्यादातर जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो गार्लिक प्रेस की रिसर्च आउट करवाते हैं, उसी की जो एनालिसिस है ना वो करवाते हैं। गार्लिक प्रेस हो गया या वो गार्लिक मिंसर कहते हैं उसको। तो वो वही बिल्कुल। फाइंड आउट करते हैं और उसके अंदर वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो गार्लिक प्रेस नहीं है, वो और चीज़ें हैं थोड़ी-सी। और उसमें ये है कि जो उनकी कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट अंडर 100 यूएसडी में वो सेल आउट हो रहा है। नियर टू 100 माशाल्लाह, ही है माशाल्लाह। और ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चल रहे हैं। माशाल्लाह अमीर आदमी है साद भाई आप। हर रोज़ की 10 सेल भी हो तो हुँ। ठीक है। नहीं उसके अंदर ये थोड़ी ना आप पीपीसी एक्सपर्ट भी हैं, आपको आइडिया है कि कितने खर्चे नहीं, नहीं, होते हैं, कहाँ से जाके मुझे क्या पता है चीज़ें 35% 40 बिल्कुल। 35% मुश्किल ही है 20% तक आ जाता है मार्जिन, वो मुझे पता है बिल्कुल। लेकिन मैं जस्ट तंग कर रहा हूँ, टीज़ कर रहा हूँ आपको। तो माशाल्लाह 5 लॉन्चेस भी काफ़ी नहीं, होती नहीं हैं साथ हाँ, में अगर प्रॉपर्ली की हुई हो। मैं तो जो लॉन्च की हमेशा बात करता हूँ, यही होता है कि यार इसमें रिसर्च बेस ज़्यादा करना पड़ेगा रादर देन कि आप प्रोडक्ट देख के उठा के कर लें। मैंने अपने पास अभी पता है फ़ोन के अंदर अली बाबा रखा हुआ है और मैं उसके अंदर ना देखता रहता हूँ कि यार कोई प्रोडक्ट मुझे इस तरह का मिले या कोई हो। लेकिन मुझे एंड पे यही फ़ील होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट नज़र आता है ना, जो कि ऑनलाइन, उसको आपको कस्टम डेवलप कराना चाहिए। मतलब फिर उसके अंदर ना कोई इस तरह की चीज़ हो जो कि और निश तो बात करके है। हो जाए। तो हाँ, 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 हाँ। उसके अंदर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीएल का क्राइटेरिया होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपको एक चीज़ सस्ते में मैन्युफैक्चर होती हुई नज़र आ रही है, आप डायरेक्टली उसको उठाएँगे, यहाँ पे ले आएँगे। पीएल की एक प्रॉपर कह लें वो थ्योरी है, उसके ऊपर ये है कि लोग यहाँ पे थोड़ा-सा गलत गाइड भी कर देते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की सोच थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। इसके अंदर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं ना कि आपको एक चीज़ अमेज़न के ऊपर अच्छी लग रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो बेहतर हो। बिल्कुल, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ अमेज़न पे बिक रही है, तो हम सेम हमें नॉलेज नहीं होता, हम लोग सेम चीज़ लेते हैं, हम वहाँ पे डाल के बैठ जाते हैं। तो अमेज़न ये अलाउ भी नहीं करता कि आप सेम बिल्कुल। डिज़ाइन, सेम चीज़, सेम मटेरियल आप लाके बेचें। तो आपको कहीं न हुँ, कहीं उसको जो है ना 20 टू 25% आपको उसको चेंज करना पड़ता है। उसके अंदर बिल्कुल, मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है, फिर आप उसको जो है ना बेहतर मटीरियल के साथ या बेहतर चीज़ों के साथ आप उसको अपने नाम के साथ लेके आते हैं अमेज़न के ऊपर। तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपको मॉडिफ़ाई करवानी पड़ती हैं और फिर आप मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उसके बाद फिर आप उसको लाके बेचते हैं। तो वो एक बिल्कुल, चीज़ है इसके अंदर हमारी ये फर्स्ट इंटरैक्शन है, कि हम थोड़ा-सा अगर हमारे पास इस डिस्कशन के अलावा अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम निकालते हैं कि पीएल को अगर आपने डिस्कस करना है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का हो सकता है या अलग-अलग बिज़नेस मॉडल्स की अगर हम बात करें, तो ये थोड़ी-सी जेनेरिक बातें हो रही हैं, हमारी मिक्स चल रही हैं। उसके अंदर ये है कि हम बिल्कुल, हाँ। टॉपिक वाइज़ अगर में डिस्कस करना चाहें, हम वो भी कर सकते हैं। उसमें जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं या कह लें कि जो सिनेरियोज़ हैं, जिनको लेके हम काम करना चाहें, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिनको देखते हुए ना आपको काम करना पड़ता है, प्लान करनी पड़ती हैं चीज़ें उसमें।
बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ आपका। नहीं, पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि 20 से 25% वाक़ई होना चाहिए। इवन हमारा तो ये है कि जो हम लॉन्च करते हैं, उसको हम पहले पेटेंट वगैरह कराते हैं, ताकि कोई और बंदा उसमें ना कर सके। इवन बिल्कुल मज़े की बात ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हम लोग पहले पेटेंट कराते हैं कि आप इसके अलावा किसी और को नहीं बना के देंगे। काम वहाँ से शुरू करते हैं और बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद फिर आगे-आगे करते-करते यहाँ तक आता है। तो मैं वही सोच रहा था कि बेसिकली बात वही है कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि यार आपके पास अगर कोई एक आइडिया है, आप पहले उस आइडिया को प्रोटेक्ट करते हो, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट करते हो ताकि कोई और कर ना सके। लेकिन यही है कि उसका फिर ज़ाहिर है लो पैसे लगते हैं, टाइम लगता है और वही घुमा-फिरा के बात आ जाती है कि फिर एमपीएल वाली बातें शुरू हो जाती हैं कि नहीं माइक्रो पीएल कर लो। तो ये सिनेरियो है। तो लेकिन साद भाई लोगों वैसे को आपका क्या ख़्याल है अभी जी, जी। बताएँ। सुरेंद्र भाई, बात ये है, लोग तो डिस्पोजेबल प्लेट्स को भी सेल आउट कर देते हैं। वो हाँ, एमपीएल हो या पीएल हो। एक मैं पिछले दिनों में स्टैट्स देख रहा था, वो एक डिस्पोजेबल ना आइटम थी, मतलब वो प्लेट या ग्लासेस वगैरह टाइप थे वो। तो उसके अंदर ना मैं उनकी सेल्स देख रहा, पर मंथ सेल्स वो बंदा रेवेन्यू कमा रहा है $2 लाख का, वो एक सिंगल प्रोडक्ट से। बिल्कुल। देखने में हाँ, वो माइक्रो पीएल है, लेकिन क्या है, हाँ, वो मेजर पीएल से भी ऊपर की चीज है वो। तो हाँ। पीएल के अंदर ये जो माइक्रो या वो जो टर्म्स इन्होंने निकाली है ना, ये सिर्फ अवाम को थोड़ा सा वो घुमाने के लिए और अपने चार पैसे कमाने के लिए इन्होंने बनाई। मैं तो ये बात कहता हूँ इसमें। तो हाँ, उसके अंदर ना अवाम को गलत गाइड नहीं करना चाहिए, जो बात जैसे है ऑथेंटिक हमें वो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। उसको ना हम किसी बर्तन में ढांप के नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो अच्छा साद भाई इसी से मुझे एक अगर हम बात याद आई बर्तन है, में सॉरी ढांक के मैंने रखेंगे, आपको हमें पैसे तो मिलेंगे, हमें कुछ तो फायदा नहीं होगा उसमें। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। बताएं आप। अच्छा साथ में मैं ये कह रहा था कि बेसिकली आपने नोटिस किया ही होगा कि आजकल इन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है कि आप हमें पैसे दे दें, हम आपके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ढूँढ के हम आपको एक दफ़ा दिखा देंगे लेकिन हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। प्रोडक्ट लॉन्च करके हम्म, जितना भी आता है प्रॉफिट वो फिर हम आपको थोड़ा बहुत दे दिया करेंगे और बंदा यही कोशिश करता है कि यार मैं सिर्फ पैसे दे दूँ। अभी पिछले दिनों एक भाई हैं, उनके साथ फ्रॉड भी हुआ है वो ये वाला। $2500 भाई ने दिए तो वो कहते हैं कि ये कम है तो फिर हमने आगे किसी के साथ ना मिला दिए। तो करते उस बेचारे के $2500 का उसने ₹1 भी नहीं देखा अभी तक। कोई साल हो गया उस बेचारे को। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह का मेरा तो ख़्याल है कि जो पीएल है वो स्टार्ट्स विद द पर्सन। मतलब जिस तरह अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद हम्म, आया है ना, मैं ये कर सकता हूँ कि थोड़ी लंबी बात है। मुझे अगर फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट पसंद आया है, मैं ये कर सकता हूँ कि एक बंदे को हायर करूँ वीए को या कोई भी बंदा है, किसी कंपनी के पास जाऊँ कि यार मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है। मैंने इस प्रोडक्ट का ये करना है, आप मुझे इसमें से क्या-क्या निकाल के दे सकते हैं? आप लोग कितने की सर्विस लेंगे, हम्म। वो ज़्यादा बेहतर है या मैं किसी एक बंदे को दे दूँ कि यार तुम ही प्रोडक्ट ढूँढो, तुम ही कुछ सब कुछ करके दो और तुम ही करना मुझे? इसके अंदर ना जुड़ी हुई बात ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, हम लोग उनकी जो है ना पीएल की लॉन्चेस भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, इवन जीरो से लेके एंड तक की सारी सर्विसेज भी देते हैं। उसके अंदर बात ये है कि हर तरीके के लोग मिलते हैं आप, लेकिन एक अगर आप बंदा पकड़ लेते हैं ना, और आप उसको ये दरमियान में लटकाते नहीं है कि फॉर एग्जांपल उसने एक काम कर दिया आपके बीए होने के हिसाब में, तो लास्ट कुछ टाइम से ना हरकतें कुछ ऐसी चल रही हैं अवाम के दरमियान के बीए को भी ना ऐसे गाली समझा जाता है हमारे दरमियान। हाँ, तो लोग कहते हैं भाई बीए का नाम नहीं लेना ठीक है ना। हाँ, अब उसके अंदर जो बीए होता है ना, बेसिकली वो होता क्या है, वो एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप कह लें कि फ्रीलांसर एज ए सर्विस प्रोवाइडर, वो अगर आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको ये काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी सी सर्विस लेनी है तो आपसे थोड़े चार्जेस ले लेगा, अगर आप पूरा पैकेज करते हैं तो आप पूरा पैकेज उससे ले लें। अब उसके अंदर बात ये है कि अगर वो बंदा आपके साथ कंप्लीट उस सिनेरियो में चल रहा है ना, तो पीएल को हम लोग जो देखते हैं, लोग तो ये कहते हैं ना कि 1.5-2 साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप सारी चीजें फाइनलाइज करते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम 6 से 7-8 महीने लगते हैं आपको, मैक्सिमम। वरना लेकिन एक साथ में मेरा पीएल पॉइंट था। मेरा जो क्वेश्चन है सॉरी मैंने आपको कट किया। मेरा जो पूरा हम्म, क्वेश्चन है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि विज़न किसके पास होना चाहिए? जो विज़न है क्योंकि क्वेश्चन ब्रांड जो है वो विज़न है। मतलब की प्राइवेट लेबल बात जो आप मेरा अच्छा, मैं वो थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव उसका समझ गया था। वीएन जो है ना, जी, बेसिकली अगर हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को जाके कहते हैं भाई मेरे ना सर में दर्द है, ठीक है, हम उसके बाद खामोश हैं। अब डॉक्टर ने फैसला करना है कि आपको पैनाडोल खानी है या आपको कोई और इशू है, ठीक है, तो डॉक्टर ने अपने नॉलेज के हिसाब से आपको चेक करके फिर आपको मेडिसिन देनी है।
अब बिल्कुल। एक बंदा है ना, उसने अगर अमेज़न पे काम करना है या कोई भी काम करना है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे उसने किसी भी तरीक़ेकार का काम करना है, तो उसको ये चाहिए कि भई आप एक ऑथेंटिक बंदा ढूँढे, जो कि आपके लिए ना काम करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैसे तो उसको देने ही देने हैं, जैसे डॉक्टर को हमने पैसे तो देने ही देने हैं, वो हाँ, बेशक वो पैराडोल की गोली दे दे या वो हमारा ऑपरेशन कर दे, ठीक है? हाँ। ऑपरेशन के थोड़े से ज़्यादा पैसे हो जाएँगे, वो पैराडोल के थोड़े से कम पैसे हो जाएँगे। अब इसके हुँ, अंदर बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बंदे को हायर कर रहे हैं ना, तो आप उसको पैसे दें, ठीक है? वो बंदा आपके लिए काम करेगा, आप उसको चेक ठीक करें, है। ठीक है? चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने स्कैम्स होते हैं इसके अंदर कि आप अगर उसको टोटली हैंड ओवर कर देंगे ना, तब भी नुकसान है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एज़ ए वीए हम भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, हमारे भी क्लाइंट्स हैं, पीएल के रिलेटेड भी हैं, होलसेल के, ड्रॉप शिपिंग के टाइम से भी हम कर रहे हैं। उसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि हम लोग एक टाइम फ्रेम लेते हैं, उसके अंदर हम उनको एक फ्रेश प्रोडक्ट या 2-3 प्रोडक्ट निकाल के उनको शेयर करते हैं, ठीक है? फिर उनको जो ठीक हो प्रोडक्ट गया। पसंद आए, तो उसके अंदर कंप्लीट स्टैट्स हम फाइंड आउट करते हैं, उनकी हम प्रॉपर मीटिंग करते हैं, ठीक है? वो अब एक बंदा है ना, फाइनल डिसीजन उस बंदे ने लेना है। हम उसको बिल्कुल। बताएँगे भई ये फ़ायदा इसमें है, ये फ़ायदा इसमें है, ये फ़ायदा इसमें है, अब आपका क्या डिसीजन है? फाइनल डिसीजन अगर एज़ ए वीए मैं अपने ऊपर लूँगा ना, तो क्लाइंट वही माइंडसेट है, हम ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, नहीं हुआ, अब देखो ये इसके अंदर कसूर आपका है, ठीक है? तो हाँ, एज़ ए कह लें कि सर्विस प्रोवाइडर हम ये फाइनल डिसीजन नहीं लेते, हम क्लाइंट हमसे मशवरा करता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके अंदर से आपको क्या चीज़ बेहतर लगी है, तो हम उसको बताते हैं भई इसके अंदर ये फ़ायदा है, इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ है। अब आप बताएँ आपको कौन-सी चीज़ जो है ना वो आपको बेहतर लगी? हम उसके साथ हाँ, जाएँगे। फिर हम ग्रेजुअली उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कुछ डाटा शेयर होता है। लेकिन हम इतना लंबा काम नहीं करते कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हम 2-2 3-3 महीने, जैसे कि यहाँ पे कंपनीज़ हैं वो यही काम करती हैं कि एक स्कैम हुआ था 2020 में, मेरे कह लें कि कज़न के साथ। वो काफ़ी बड़ा एक कह लें कि ई-कॉमर्स की कंपनी है, टॉप 2-3 के अंदर आती है वो। तो वहाँ पे लाहौर ऑफ़िस के अंदर उनका अपना एक ट्रेनर था, उसने ठीक स्कैम है, किया था उनके साथ। तो उनको पहले ये बताया ठीक है। गया कि भैया आपने यहाँ से ट्रेनिंग लें, पैसे दें, और वो हाँ, 70,000 उसकी फ़ीस थी, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। 70,000 कह लें कि कोर्स की फ़ी थी, बीए के कोर्स की, अमेज़न के रिलेटेड। अब उस ट्रेनर ने एज़ ए ट्रेनर उनको सिखाया भी। अब उसने हाँ, किया क्या कि आप ना अगर लॉन्चेस करनी है ना, वो आयरलैंड में होते थे कज़न, छुट्टियों पे आए हुए थे, ठीक तो है। यहाँ पे फँस गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा-सा काम कर लेते हैं। हाँ, उनके पास थोड़े से पैसे भी थे। तो बिल्कुल। उन ट्रेनर भाई साहब ने उनसे ये कहा, उस टाइम पे मैंने भी नया-नया इसी फ़ील्ड में काम शुरू किया था, हाँ, तो उनको नहीं आइडिया था कि मैं भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने ना मतलब उनको पूछा, तो उनके साथ ये काम हुआ कि उस ट्रेनर ने उनको कहा कि भैया आप 2000 पाउंड देंगे, हम आपके लिए ना लॉन्चेस कर देते हैं। तो वो छोटी-छोटी ठीक, उन्होंने ना ठीक, ठीक। 5 प्रोडक्ट ली, 5 प्रोडक्ट्स उठा के अमेज़न के ऊपर ना आपको 50-50, 100-100 पीसेस करके वहाँ पे हाँ, लॉन्चेस कर दी उनकी, उनके ठीक है। पीएल के तौर पे। अब 2000 पाउंड लेके डायरेक्टली उस बंदे ने ये काम कर दिया। और ठीक, ठीक। उसके बाद उस टाइम पे ना अमेज़न पाकिस्तान में आप ओपन नहीं कर सकते थे। तो बिल्कुल, उसी बिल्कुल, हाँ, मैं समझ दौरान वो भाई साहब चले गए आयरलैंड, हुँ, और उन्होंने क्या काम किया कि उनको बोला कि भई कहाँ तक पहुँचा है, कोई अपडेट तो देना। हाँ, तो उन्होंने जब वो चेक किया, तो वो ट्रेनर माशाल्लाह ऐसा ट्रेनर था, बड़ी अच्छी वो ई-कॉमर्स कंपनी है, मैं लाहौर में पहुँच गया हूँ उनका लेकिन हेड हाँ, ऑफिस है। तो उस ट्रेनर को ये भी नहीं पता था कि आपने पाकिस्तानी आईपी पे अकाउंट ही नहीं ओपन करना। मतलब उस टाइम ठीक, पे ठीक, ठीक। हाँ, पाकिस्तानी आईपी अगर यूज़ होती थी ना, अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर देता था। हाँ, हाँ, मैं उसके समझ अंदर गया। उनका पहले प्राइमरी अकाउंट उड़ा, फिर मेन अकाउंट उड़ गया। मतलब उसने ना वीपीएस लगाया, ना कोई वीपीएन, हाँ, ना हाँ, कोई एनीडेस्क, कुछ भी नहीं। वो डायरेक्ट करके माशाल्लाह उनका अकाउंट उड़ गया। तो वो बेचारे कहते कि यार मेरा जो है ना कोई 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। मैंने कहा अभी हाँ, शुक्र हाँ, करें बहुत थोड़ा हुआ है ये। ठीक है? हाँ। तो अगर उसने कहीं कोई 20-25 हज़ार डॉलर वाली कहानियाँ आपको सुनाई होती और उसने वो लगवा दिया होता ना हाँ, आपका सारे का सारा बजट फीस के ऊपर, तो आप इस टाइम जो है हाँ। ना वो आपने लेटे होना था। कि ग्लूकोज़ की अल्लाह बोतल माफ़ लगी करे हुई हाँ, थी, अल्लाह माफ़ हाँ, करे, और बीपी आपका हाई होना था उसके अंदर ना। वही ना, तो वो अल्लाह माफ़ शुक्र है कि वो समझ गए मेरी बात, और उसके बाद जो है ना उन्होंने ये अमेज़न क्या है, अमेज़न के करीब भी नहीं गए दोबारा वो।
बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। नहीं, बात सही है। दूसरा मैं ये फ़ील करता हूँ कि जो सच्ची बात है कि बाकी बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाल के दे सकती हैं। जिस तरह एंड्रॉयड की डेवलपमेंट है, हम्म, बाकी डेवलपमेंट है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको कर सकती हैं। एआई का आजकल काफ़ी चल रहा है। उसके अलावा 100 चीज़ें हैं। मैंने भी एक और वो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर मैं लोगों से पूछता हूँ कि मतलब एक बंदा है जिसने वो डेंटल स्कैनिंग की बनाई हुई है। वो बेसिकली क्या करती है, तस्वीर लेती है आपके दाँतों की और बता देती है इसके अंदर क्या इश्यू है। उसके लिए उसने 1 लाख हम्म। जो है ना दाँतों का उसने प्रॉपर्ली वो डाटा बनाया था कि यार ये है, तो उसको एआई के थ्रू यूज़ कर बिल्कुल, के मैंने कि वो यार अगर किया ये अभी वाला। थोड़ी देर में, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके अलावा एक और भाई बिल्कुल, हैं बिल्कुल। यहाँ पे रियल एस्टेट के जो पाकिस्तानी ही हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया कि वो टिकटॉक का बनाया है जो कि ना बेसिकली रियल एस्टेट के लिए टिकटॉक है। उसके अंदर घरों की तस्वीरें और वीडियोज़ होंगी जिसको आप ना स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आपको अगर पसंद है तो आप उसे बाय कर सकते हैं, नहीं पसंद आप देखते नहीं। उसका हुँ, उसका मुझे फ़ायदा नज़र आया ना, उसका फ़ायदा ये है कि वो जो डाटा इकट्ठा होगा ना, आपको पता चलेगा कि यार लोगों को किस तरह के घर पसंद है एक, दूसरा आपको पता चलेगा कि कौन से लीड किस जनरेट एरिया करते हैं ना बैकएंड के ऊपर, वही डिजिटल वो जो मार्केटर होने डाटा के है ना। हिसाब में आप लीड जनरेट करते हैं, फॉर्म्स आती हैं, डिटेल्स आती हैं, बिल्कुल, फीडबैक नहीं, लेके नहीं, फिर। मैं ये कह रहा हूँ नहीं फ़ायदा ये साथ में फ़ायदा ये है कि जब आपको पता चलेगा ना कि ये वाले घर इस कलर के घर जो हैं ये ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, इस चीज़ का या इस जो है डिज़ाइन ये के, चीज़ ज़्यादा बिल्कुल। पसंद की इस डिज़ाइन के। हुँ, उसका फ़ायदा रियल एस्टेट वालों को ज़्यादा होगा कि उन्हें पता होगा कि अच्छा यार अगर ये भी पसंद किए जा रहे हैं, अगले 2 साल चलेगा तो इस 2 साल में हम सारे घरों का पेंट ये कर देते हैं, लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। या इस तरह का फर्नीचर लोगों को ज़्यादा हुँ, पसंद आएगा। वो जो डाटा है ना, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ डाटा की गेम होती है, जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा वो। तो मैं वही कह रहा था कि रियल एस्टेट के लिए तो उसने प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन जब ये डाटा बेचना शुरू करेगा ना, इसने तब अमीर होना है सही वाला। तो उस तरह एक और बंदा है नहीं, जिसने माशाल्लाह से एक वो। एग्ज़ाम्पल वही है, वो एक इंडियन बंदा था, उसने ना क्रिप्टो करेंसी से उतने पैसे नहीं कमाए थे, जितने उसने ना उसको सिखाने के हाँ, बाद एज़ अ बिल्कुल ट्रेनर हाँ, कमा लिए थे। ये वाला काम भी बड़ा वही अच्छा है। वही ना, ये वाला काम ज़्यादा मज़े का कि आप सिखाओ तो ना कोई ज़िम्मेदारी ना कुछ, बस जी सीख लिया है तो बस मेरे म मगरो लथो वाली बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा साथ में मेरे ख़्याल से आपकी क्लास है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। ये बड़े लंबे अरसे से मतलब हमारी पेंडिंग थी, काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा था ये हो जाए। तो थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? जज़ाकल्लाह, आपने टाइम निकाला, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरी तरफ से थोड़ी-सी चीज़ें चल रही थी, और वो कब शुरू में आप बिज़ी थे, बाद में मैं बिज़ी हो गया था, थोड़े से सिनेरियोज़ इस तरीके से थे। तो जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम करेंगे, ज़रूर इंशाल्लाह। करेंगे, और एनी टाइम हम ज़रूर बैठेंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, थैंक यू तो सो हमारी मच, दुआएँ थैंक यू, आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू।